गाइस आपको याद होगा हमने एक स्पाइडर बनाया था। उसमें हमने पार्स मेथड यूज किया था। ये क्या करता था, जो डेटा हमको किसी वेबसाइट को एक्सेस करने पे रिस्पांस के तौर पे मिलता था उसको ये पार्स करता था, रीड करता था। अब इस रिस्पांस को चाहो तो HTML फाइल्स में लिख लो जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, या फिर रिस्पांस में से जो डेटा चाहिए उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जैसे कि एक CSV फाइल में या फिर एक JSON फाइल में रख लो। कहने का मतलब रिस्पांस में से जो काम का डेटा है उसको अलग कर लो। और ऐसा करने के लिए मिले हुए डेटा पे थोड़ा सा और कंट्रोल रखने के लिए, जैसे कि उसको मैनिपुलेट करना हो उसके लिए या फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रेपी का एक और कॉन्सेप्ट, स्क्रेपी आइटम्स। अब ये स्क्रेपी आइटम्स क्या है इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। हम एक नया स्पाइडर बनाते हैं, एक नई पाइथन फाइल बनाएंगे। इसका नाम रख दिया सेकंड स्पाइडर। इसी फर्स्ट स्पाइडर का कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट किया, इसको मॉडिफाई करते हैं। इस नए स्पाइडर का नाम होगा बुक्स 3 फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और ये स्पाइडर क्रॉल करेगा इस बुक्स वाली वेबसाइट की किसी एक बुक को। देखो इस पेज में एक सिंगल बुक का डेटा है। हमको यहां से क्या चाहिए, इस बुक का टाइटल चाहिए और इस बुक की प्राइस चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो इस पेज का URL ले लेते हैं। हमारा स्पाइडर इस URL को क्रॉल करेगा, ठीक। इस नए स्पाइडर क्लास का नाम रखते हैं सेकंड स्पाइडर फॉर एग्जाम्पल। आप चाहो तो कुछ और नाम दे सकते हो। अब अपनी पार्स मेथड को डिफाइन करते हैं। देखो हमारा स्पाइडर एक सिंगल बुक या कह लो एक सिंगल आइटम का डेटा रीड करेगा, है ना। अब देखो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उस फोल्डर में आपको एक बनी बनाई पाइथन की फाइल मिलेगी items.py, देख रहे हो। इसको ओपन करते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। इस क्लास का नाम कैसा है, आपके प्रोजेक्ट का नाम P1, उसके आगे लिखा है आइटम। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है items.py के अंदर जो क्लास डिफाइन हुई है उसका। इस क्लास के अंदर ना हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह। इस पाइथन फाइल को कैसे यूज करेंगे, देखो अपने स्पाइडर में ना items.py को इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम p1.items इंपोर्ट, क्या नाम है क्लास का, p1 आइटम। तो p1 आइटम को इंपोर्ट करते हैं। अब जो क्लास हमने इंपोर्ट करी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुछ ऐसे। अब items.py में कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं, जैसे बुक्स की टाइटल हमको चाहिए, इसलिए डिक्लेयर किया books_title, और बुक की प्राइस के लिए डिक्लेयर किया books_price। एक बुक आइटम का डेटा स्टोर करने के लिए ये दो वेरिएबल्स हो गए हमारे। अब आइटम हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, ये एक लिस्ट की तरह काम करेगा। इसकी दो कीज book_title और book_price जो हमने डिफाइन किया है एज प्रॉपर्टीज, उनके अंदर हम स्टोर करेंगे क्या, जो रिस्पॉन्स मिला है हमको उसमें से कुछ एक्स पाथ्स निकालेंगे और उनको इन वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक्स की टाइटल चाहिए हमको, तो बुक्स की टाइटल का एक्स पाथ हो गया ये, और बुक की प्राइस का एक्स पाथ हो गया ये, ठीक। अब ये पार्स मेथड जब ऑटोमेटिकली रन होगा तो रिटर्न करेगा आइटम ऑब्जेक्ट। यहाँ गेट मेथड भी यूज करना होगा और यहाँ भी, ठीक। बन गया हमारा स्पाइडर जिसका नाम है बुक्स 3, जो इस URL को क्रॉल करेगा और जो डेटा हमको मिलेगा क्रॉल करने के बाद उसको एक CSV फाइल में स्टोर करेगा। तो इसको रन कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि CSV फाइल जो अभी अभी बनाई हमने उसमें क्या क्या डेटा है हमारे पास, और इसमें हमको दोनों आइटम्स प्राइस और टाइटल मिल गए।
हालांकि इस CSV फाइल में जो डेटा मिला है वो एक सिंगल आइटम का डेटा है, वो बिल्कुल क्लीन डेटा नहीं है। उसमें कुछ HTML एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर डेटा रैप किया हुआ है। लेकिन आपको आइडिया लग गया ना स्क्रैपी आइटम्स क्या है और कैसे काम करता है। तो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।